और हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जंग से कब्ल यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे तलबा से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पर उन तमाम यात्रियों का, उन तमाम छात्रों का इंतजार हो रहा है जो यूक्रेन से आने वाले हैं। इस वक्त में हमारे साथ में दो युवा हैं जो पहले आ चुके थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्यों आए हैं इसको हम समझते हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस राज्य के आप रहने वाले हो? मेरा नाम अभिषेक है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अभिषेक, किस तरह से हालात जो अभी बने हैं और वहाँ पर जो रह रहे हैं यूक्रेन में भी हैं, क्या आपके भी कुछ जानकार या आपके साथी हैं वहाँ पे? हमारा इशू ये है अभी भी कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन में है। जो खार्किव एक लौता जो रीजन है हमारे ईस्टर्न यूक्रेन का, जो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा पास है, वहाँ पे रशियन आर्मी आके अभी वहाँ पे यूक्रेन का फ्लैग भी चेंज करके रशियन फ्लैग लगा के जा चुकी है। वहाँ पे अभी रहने, खाने, सोने सब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे सबसे पहली बात, वहाँ पे 3 दिन पहले जो बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था। उसके बाद हमारे जो सीनियर्स, उनके जो सीनियर्स वहाँ पे थे, उन्होंने उनको गाइडेंस दी थी कि इनकेस अगर इतनी ज़्यादा शेलिंग होती है तो आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए या अपने घर के नीचे जो बंकर होते हैं, वहाँ पे 10 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, उसके नीचे पे बंकर बना होता है पहले से, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, आप उसमें जाके शेल्टर ले लीजिए। आप अपने घरों में मत रहिए, क्योंकि शेलिंग अगर होगी, घर अगर उड़ गया तो फिर जवाबदारी कौन ले रहा है उस चीज़ की। आज ये तीसरा दिन होने वाला है, तो मैक्सिमम 1 to 2 डेज़ में वो सब चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। उनके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो ये सबसे बड़ा सवाल है एक तो। और उसके बाद कि अभी तक सिर्फ एडवाइजरी सिंपली कि आप ये मत करो, वो मत करो, कहीं मत जाओ, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। अरे ये सब चीज़ें तो उनको भी पता है कि नहीं जाएंगे, वो लोग वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं। वो लोग वहाँ पे खुद नहीं निकल पा रहे हैं डर के मारे कि कहीं जाएंगे तो जान का खतरा है, सीधी सी बात है। तो कोई नोटिस, कोई कुछ क्यों, मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा अभी तक? इतने सारे इंडियन पूरे ऑल ओवर यूक्रेन अप्रॉक्स 18 to 20,000 इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 to 16 सिर्फ स्टूडेंट हैं। अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? हम यहाँ से अभी रशियन एम्बेसी जाएंगे। वहाँ पे कल भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, आज भी एक प्रोटेस्ट हुआ। एम्बेसी के सामने कल हमने प्रोटेस्ट किया था। आज हम लोग का प्लानिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लाइक प्रोटेस्ट नहीं करना है हमको, सिंपली हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो कितने लोग आप लोग वहाँ पे पहुँचने की संभावना है? अभी हमको वैसा एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है। हम बस सिंपली हमारे फ्रेंड से बात हुई है कि चलें, कुछ बातचीत करें, मीन्स कुछ रिस्पॉन्स हमको मिले ताकि हम उधर आगे फॉरवर्ड करें। बस हमको ये सुनना है कि उधर से कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या वो लोग करना चाह रहे हैं, क्या आगे की वो लोग का स्ट्रेटेजी है, नहीं है, जो भी है। निश्चित तौर पे ये दर्द और जो खौफ जो है वो बाकायदा इनके चेहरे पे देखा जा सकता है। अपने तमाम दोस्तों के लिए जो वहाँ पे यूक्रेन में है, उसके लिए ये परेशान है और इसके लिए ये दिल्ली से जो रूस का दूतावास है वहाँ भी जा करके अपनी बातों को रखने वाले हैं। बड़ी जर्नलिस्ट नयन गुसाई के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18।